सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुरैना से बड़ी खबर की, जहां माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो चले हैं। रेत माफिया ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस के कब्जे से छुड़ा ले गए रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। महिला थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। चंबल नदी से अवैध उत्खनन कर रेत ले जा रहे थे माफिया और पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को सिहोनिया थाने ले जा रही थी। रास्ते में माफिया के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पुलिस पर किया हमला। ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर मौके से भागे माफिया। जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के माता का पूरा गांव की घटना है। थाना सिंघोनिया में आधा दर्जन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने माता का पूरा गांव और उमरियाई में दबिश दी। तो आप ये देखिए कि हौसले कितने बुलंद हैं कि जब्त गाड़ी को छुड़ा कर ले गए माफिया। के लेके आ रहा था, हमारा पुलिस का आरक्षक चला के ला रहा था। उसी समय 4-5 लोगों ने उसको अटैक करके और ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। उसको रोकने की कोशिश की तो थाना प्रभारी और बल ने उसी समय दौड़ भाग में उनका तार में उनका हाथ उलझ गया था, थाना प्रभारी मैडम का। तो उनको मामूली चोट हाथ में आई। कोई आरक्षक भी बताया जा रहा है? नहीं सर, कोई आरक्षक किसी को कोई चोट नहीं। और सर इसमें बंदूक भी छुड़ाने का प्रयास किया? ये अफवाह है, मात्र अफवाह है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें कितने लोगों का मामला दर्ज किया? इसमें 6 लोगों का मामला दर्ज किया जा रहा है। जो भी धारा है उसमें लूट की धारा है, जो भी गंभीर धारा है वो लगाई जा रही है। जिस तरीके से जिले में कार्रवाई की जा रही है अवैध खनन के लेकर ट्रैक्टरों को, तो कितने अभी यहाँ सिहोनिया में कितने ट्रैक्टर पकड़े गए आज? ये खंडे का ट्रैक्टर पकड़ा गया है, पत्थर का, और उसका रेत की कार्रवाई ये कर रहे थे तो इसमें ट्रैक्टर भगा ले गए। तो सुना आपने, जहां कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला किया गया था और यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर माफिया ले गए। पुलिस के कब्जे से छुड़ा ले गए रेत से भरा ट्रैक्टर और ट्रॉली। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए। सुशील, माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि रेत माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया और जो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई थी वो भी छुड़ा कर ले गए। बिल्कुल, देखिए मुरैना हो या ग्वालियर चंबल अंचल, रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस पर हमले की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही घटना मुरैना जिले के सिहोनिया थाना के माता का पूरा गांव इलाके से आई है, जहां सिहोनिया की जो थाना प्रभारी है रूबी तोमर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर गई थी और माता का पूरा रोड के आसपास इन्होंने जब ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी देखी, उसके कागजात मांगे तो पता चला कि वो अवैध तरीके से लाई गई थी। और जब उन्होंने उस ट्रैक्टर और ट्राली को जब्त करके सिहोनिया थाना लाने का प्रयास किया तो उसी दौरान करीब 6-7 जो माफिया थे उन्होंने हमला किया और उसके बाद ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा कर ले जाने लगे। थाना प्रभारी और उनकी टीम ने विरोध किया, लेकिन इस दौरान माफियाओं ने हमला भी कर दिया और उसके चलते ही भगदड़ जो मची उसमें थाना प्रभारी को भी मामूली चोटें आई है। एक और जो पुलिसकर्मी है वो भी इस मामले में चोटिल हुआ है। और इस पूरी घटना के बाद माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भाग निकले। घटनास्थल से जब टीम पुलिस की मौके पर पहुंची और उसके बाद वहां से जो थाना प्रभारी है रूबी तोमर, उनकी शिकायत पर सिहोनिया में करीब 6 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। इसमें अवैध उत्खनन की भी धाराएं लगाई गई है। तो इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल पहुंचा और आरोपियों की दबिश देने के लिए, पूछताछ करने के लिए, लेकिन तब तक जो हमलावर आरोपी थे वो गांव से भाग निकले थे। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस घटना के खिलाफ पूछताछ में। तो अब पुलिस प्रयास कर रही है कि जो हमलावर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसके अलावा इस तरह की जो घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए जो हौसले बुलंद हो रहे हैं माफियाओं के, उनसे निपटने के लिए और पुलिस बल लगाया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इनसे निपटने के लिए और पुलिस बल की आवश्यकता होगी, जिस पर अब सख्ती भी दिखाई जा रही है। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम में बनाया जा रहा हेलीपैड, जहां वीआईपी और वीवीआईपी के लिए बन रहा हेलीपैड। 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महायज्ञ और कथा का आयोजन हो रहा है। साथ ही 121 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम भी है। तो कार्यक्रम में शामिल होंगे वीआईपी और वीवीआईपी, और इसके चलते हेलीकॉप्टर उतरने के लिए यहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम के मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां बागेश्वर धाम में हेलीपैड बनाने की तैयारी। वीआईपी और वीवीआईपी के लिए बन रहा हेलीपैड, क्योंकि 13 से 18 फरवरी तक
बागेश्वर में महायज्ञ और कथा का आयोजन है और साथ ही 121 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम भी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे छतरपुर से संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 13 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही, यानी कि कल से, और ये 18 फरवरी तक चलेगी। कई सारे कार्यक्रम हैं और इस दौरान वीवीआईपी शिरकत करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम जो है छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित है और यहाँ के जो महाराज हैं पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा यहाँ पर एक विशाल और भव्य धार्मिक आयोजन किया गया है, जिसमें महायज्ञ से लेकर रासलीला, हनुमंत कथा और 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है, जिस पर के चलते यहाँ पर जो बताया जाता है कि वीआईपी और वीवीआईपी आने की संभावना है और सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे इस धार्मिक आयोजन में। हमारे पीछे दर्शक बिल्कुल देख सकते होंगे कि किस तरीके से एक भव्य इस कार्यक्रम का भव्य दरबार जो द्वार है वो बनाया गया है और कार्यक्रम की बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री की 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वह मीडिया को पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और उससे संबंधित सभी जानकारियां देंगे। यहाँ पर हम यह भी बताना चाहते हैं दर्शकों को कि इस कार्यक्रम में भजन संध्या है, जिसमें सांसद मनोज तिवारी और चित्रविचित महाराज का भी यहाँ पर भजन संध्या में कार्यक्रम है, वो भी आएंगे। और इसके साथ ही हनुमंत कथा है, जिसमें देश के जाने माने संत और साधु जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर वीआईपी और वीवीआईपीओ के आने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और देखा ये भी जा रहा है कि हेलीपैड की तैयारी भी हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचते हैं। 121 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम भी है। नरेंद्र, बिल्कुल आपने सही और फरमाया है। जिस तरीके से जो भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसा कि पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री हैं जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर साल में एक बार कन्या विवाह का आयोजन किया जाता है। और एक जो कन्या विवाह का आयोजन है वो 18 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित किया गया है, जिसमें निर्धन और गरीब और 121 कन्याओं के विवाह किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि 13 से लेकर 18 फरवरी तक कार्यक्रम है और इस दौरान वीआईपी वीवीआईपी शिरकत करेंगे। तमाम गेस्ट लिस्ट तैयार है। खबर भोपाल से, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ आज लेंगे बैठक। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की होगी समीक्षा। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल, जहां चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। तो कमलनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं और एक बार फिर से कमलनाथ प्रमुख बैठक आज लेने वाले हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा करेंगे और इस दौरान जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ कमलनाथ की बैठक होगी। चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बैठक लेने वाले हैं, क्या उद्देश्य इस बैठक का? देखिए, चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अब लगातार बैठकें कर रही है। कमलनाथ ने आज बैठक बुलाई है, उसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर अभी तक जो प्रगति है उसकी समीक्षा वो करेंगे। जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा है वहां पर तेजी लाने के निर्देश होंगे और इसके अलावा चुनाव की रणनीति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची और मतदाता पर्ची को लेकर भी जो है जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से मतदाता पर्चियों की गड़बड़ी को रोकने के लिए वो दावे आपत्ति लगा सकते हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर 2023 के चुनाव को लेकर ये आज की बड़ी बैठक है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो कई सारे मुद्दों को लेकर जो चुनावी रणनीति से जुड़े होंगे उसको लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। खबर भोपाल से है, जहां भीम आर्मी आज भोपाल में भरेगी हुंकार। भेल दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जातिगत जनगणना और दलित समुदाय की नौकरी की मांग की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण भी शामिल होंगे। तो खबर भोपाल से है, भीम आर्मी आज भोपाल में हुंकार भरेगी। भेल दशहरा मैदान में कार्यक्रम होगा। जातिगत जनगणना और दलित समुदाय की नौकरी की मांग को लेकर आज भीम आर्मी भोपाल में हुंकार भरने की तैयारी में है। चंद्रशेखर आजाद रावण भी शामिल होंगे इस दौरान। और जातिगत जनगणना साथ ही दलित समुदाय की नौकरी की मांग को लेकर आज हुंकार भरेगी भीम आर्मी भेल दशहरा मैदान में।
सागर में विकास यात्रा के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का बयान, कांग्रेस पर गोपाल भार्गव का तंज। अब की बार कितने में बिकोगे? कांग्रेसियों से पूछना कितने में बिकोगे? विपक्ष में 1 साल नहीं काट पाओगे। इस बार चुनाव में 2 अंकों में कांग्रेस सिमट जाएगी, 10 से 11 सीटें नहीं आएंगी। की बात है, नाटक मंडली है पूरी, आप सब लोग सुनो। जब आपके घर में आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका चाचा है, तो फिर आपके लिए इसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में कांग्रेस से एक बात और पूछ लेना, तो ये कितने में बिकोगे? सरकार तो बनने बनी जाए तो दौड़ गए, 1 साल नहीं काट पाओ विपक्ष में, 1 साल। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, हाथ खाली होगा, 1 साल नहीं काट पाओ भैया, जो उनकी सरकार चलो नहीं। वृंदावन के संत स्वामी रितेश्वर 6 राज्यों की यात्रा करते हुए उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। संत रितेश्वर ने संघ प्रमुख के जातियों वाले बयान पर बात की और पंडित की व्याख्या की। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी को पिस्तौल के दम पर अपने यहां नहीं बुलाते हैं। संत रितेश्वर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर निशाना साधा और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से चंद्रगुप्त मौर्य भी शर्मिंदा हो रहे हैं। संघ प्रमुख ने यह बयान दिया है कि पंडित ने बनाई है, ऐसा बयान दिया है। तो मैं तो एक ही पंडित की परिभाषा जानता हूं, मैं श्री कृष्ण को जानता हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अतीत का शोक नहीं करता और भविष्य का भय नहीं रखता, उसको पंडित कहते हैं। तो मैं तो एक ही पंडित जानता हूं, और बाकी कितने पंडित होते हैं मुझे जानकारी नहीं। तो स्वामी जी हैं तथाकथित, और उनके प्रसाद से चंद्रगुप्त मौर्य भी आज शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको टिप्पणी करने का अधिकार है, क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर एक बात और कहूंगा, कभी किसी दूसरे मजहब के ऊपर भी थोड़ी बहुत टिप्पणी करके देख ले, तो कितने स्वामी हैं, कितने प्रसाद हैं और कितने मौर्य हैं, उनको भी खबर लग जाएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी को पिस्तौल से अपने यहाँ नहीं बुलाते, कि गांव में पिस्तौल लगवा देते हैं और कहते हैं कि अगर 50-50 कोस की दूर से बच्चा अगर मेरे कथा सुनने नहीं आया तो गोली मरवा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं, लोग सुनने आते हैं, राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, वो कर रहे हैं। अब चमत्कार या सिद्धियां क्या होती है सनातन धर्म में, जो चीजें हम नहीं जानते और कोई और जानता है, तो मेरे लिए वो सिद्धि है, मेरे लिए चमत्कार। और चलिए देवास की बात करेंगे, जहां देवास में टीम आजाद सावरकर के सदस्यों ने आंख पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया और डीएसपी किरण शर्मा को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शंकरगढ़ पहाड़ी पर नगर निगम के एडवेंचर फेस्ट में तिरंगे का अपमान हुआ। उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ध्वज तिरंगे को एक पानी की प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी के बीच में इस प्रकार अपमानित करके रखा गया, जो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और 6 पुलिसकर्मी और भी जो अन्य शासकीय कर्मचारी वहां उपस्थित थे, वे उस घटना को देखते रहे। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे कि धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज अपमान अधिनियम के अंतर्गत उक्त समस्त कर्मचारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की। अगली खबर सतना की है। सतना जिले में आदर्श एकलव्य विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया। एक बार फिर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। सभी छात्र छात्राएं प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों पर मारपीट और गाली गलौज और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन छात्र छात्राओं ने निष्पक्ष जांच न होने का आरोप लगाया। छात्र और उनके परिजन अभद्रता करने वाले प्रिंसिपल और शिक्षक पर कार्रवाई करने और पूरे विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति के स्टाफ की पदस्थापना की मांग की है। रहे हैं कि हमारे बच्चों को, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको मतलब गंदा गंदा शब्द बोला जाता है, शब्दों में गंदी गंदी बातें बोलते हैं टीचर लोग, मैडमें लोग बोलती हैं गंदा गंदा सब। हमारे बच्चों को एक बॉल के पीछे उसको बुरी तरह से मारा गया। उसको पहले बोला कि दूसरा बॉल लेके आओ, वो दूसरा बॉल नहीं लाया तो चल दी। पहले उसको एक झापड़ मारा, फिर जब वो चल दिया तो उसको एक लात मारी। लात मार के उसको कमरे के अंदर बंद कर दिए।
बच्चों को बुरी तरह से मारे। हमारे बच्चों को अशब्द बोला जाता है, जाति जनजाति में आवाज उठाते हैं कि जाति जनजाति का हम छुआ पानी न पिएंगे। वो उस 9 तारीख की घटना को ही बता रहे हैं कि घटना थी और तत्काल प्रिंसिपल को हटाया जाए और जो टीचर है उनको हटाया जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं। और पेरेंट्स ही कुछ इसी को तत्काल निराकरण चाहते हैं, जबकि हमने उनको बता दिया उस मामले की जांच 9 तारीख के मामले की जांच जिला ट्राइबल अधिकारी कर रहे हैं। और जो मारपीट की बात है वो चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी मैहर ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं, चौकी प्रभारी जांच कर रहे हैं, डीओ ट्राइबल जांच कर रहे हैं, इसलिए उस जांच के बारे में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी ढाक के 3 पात वाली नजर आती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का ताजा उदाहरण सीहोर जिले की नसरुल्लागंज ब्लॉक का लारकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां दिन में तो यदाकदा स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं, लेकिन रात्रिकालीन सेवा एकदम ठप्प हो जाती है। यहां डॉक्टर और स्टाफ की मनमानी मरीजों के लिए परेशानी का सबब है और इस गंभीर लापरवाही पर जब जिम्मेदार बीएमओ से उनका पक्ष जानना चाहा गया तो वह पहले तो कैमरे के सामने बोलने से तैयार नहीं हुए और जब बोले तो सिरे से आरोपों को नकार दिया। कोई सिस्टर थी, वो छुट्टी पे चली गई, फिर वो अच्छा डिलीवरी करवा चले गई, छुट्टी चले गई, जबकि उनको रात भर रहना चाहिए ना। उसके बाद भी यहाँ पे कोई नहीं था। अरे बच्चों को बुखार आ रही है, काफ़ी देर से परेशान हो रहा है, तो डॉक्टर लोगों क्या लड़ाई आपस में सिस्टर लोग कर रहे हैं, पूछते जा रहा है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पता नहीं भैया कब आएंगे, क्या आएंगे, गार्ड से पूछो, ये पूछो। ये पूरे मरीजों बैठे हुए हैं, बुखार काफ़ी तेज हो रही है। टीकाकरण के लिए आए थे तो मैडम उन आपस में लड़े, बोले टेबल नहीं है हमारे पास, बच्चों को वापस भेज रहे हैं। सुबह क्या है, बजे आए, कितनी बज गई है? 12:30 बज गई है। तो डॉक्टर वगैरह डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर की कमी की वजह से। और अभी वर्तमान में वहाँ पर 2 डॉक्टर्स है, तो दोनों डॉक्टर की व्यवस्था बना के रखा, एक दिन में रहती है और एक नाइट में रहता है। जो कि सवाल जब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स रहते नहीं हैं, तो उसके विषय में मैंने उनको एहसान जारी कर दिया है। और डॉक्टर की कमी की वजह से जो कमी है उसके लिए कुछ इस तरह शासन को हमने लिख भी दिया। और बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां के बडोरा गांव में 6 साल की मासूम का अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। मासूम का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इधर बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि बच्ची की गुमशुदगी करेरा थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते जांच नहीं की, नहीं तो बच्ची को बचाया जा सकता था। छतरपुर में बीएड की परीक्षा में दुल्हन परीक्षा केंद्र पर पेपर देने पहुंची। दरअसल रीता अहिरवार नाम की यह दुल्हन अपनी शादी की सभी रस्में अदा करने के बाद अपने घर से विदा होकर सीधे महाराज कॉलेज पहुंच गई और शादी के जोड़े में ही बीएड का पेपर दिया। परीक्षा देकर दुल्हन और दूल्हा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के प्रति दूल्हा दुल्हन की सजगता को देख सब चकित हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज महाकाल का घटाठोप रूप में श्रृंगार किया जाएगा, तो वहीं दूसरे दिन महाकाल का शेषनाग के रूप में श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में 9 दिन तक चलने वाली शिव नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे और अंत में महाशिवरात्रि को महाकाल मंदिर में बड़ा पर्व मनाया जाएगा। तो आप ये देखिए कि आज घटाटोप रूप में श्रृंगार बाबा महाकाल का होगा, तो वहीं कल शेषनाग के रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे, उनका श्रृंगार किया गया था। और अब आप देखिए कि आए दिन भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शिव नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और शिवरात्रि में एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाएगा, जहां पर महाशिवरात्रि को महाकाल मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।